हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बुलंदशहर का मामला है। बुलंदशहर के अंदर एक परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। पत्नी लड़ झगड़ कर मायके आ जाती है और वहां से पति के ऊपर मेंटेनेंस का एक सूट फाइल करती है कि मैं चाहती हूँ मेरा पति से मुझे भरण पोषण दिलवाया जाए। इधर पति सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक याचिका दायर कर देता है कि मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी साथ आकर रहे। पत्नी की याचिका को परिवार न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो पत्नी इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और पत्नी को और पति को क्या क्या करना चाहिए अगर इस कंडीशन में आ जाते हैं, तो यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से दोस्त शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फायदा उठाइएगा। उत्तर प्रदेश एपीओ की डेट आ गई है 22 मार्च, तो उसकी भी तैयारी कोई बच्चा करना चाहता है तो मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। उत्तराखंड एपीओ और मध्य प्रदेश एपीओ आने वाला है दोस्तों, उसकी तैयारी अभी से शुरू। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, पत्नी ने मायके से पति के ऊपर मेंटेनेंस भरण पोषण का सूट फाइल किया सीआरपीसी की धारा 125 में, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 144 हो चुकी है दोस्तों। और न्यायालय से रिक्वेस्ट करी कि मेरे पति से मुझे भरण पोषण दिलाया जाए, वो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं। पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डाली कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी साथ आकर रहे, मैं इसका भरण पोषण भी करूंगा और इसका ध्यान भी रखूंगा। तो यहाँ तो पति ने अपने घर से एप्लीकेशन डाल रखी है और वहां से मायके से सीआरपीसी की सेक्शन 125 में एप्लीकेशन डली हुई है। अब परिवार न्यायालय के समक्ष पति दलील रखता है कि सर ये पढ़ी लिखी है, इसने अपनी सब बातें न्यायालय से छुपाई हैं, इसने पीएचडी कर रखी है और इसने आईटीआई में डिप्लोमा भी कर रखा है, टेलरिंग में टेलिंग करती है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। परिवार न्यायालय ने देखा ये पत्नी ने सारे फैक्ट्स छुपाए हैं और बिना किसी कारण के छोटी मोटी बात पे लड़ झगड़ कर मायके आ गई और सेक्शन 9 का भी पालन नहीं कर रही है। न्यायालय ने सेक्शन 9 का आदेश दे दिया है कि पत्नी पति के साथ जाकर रहे बिना किसी कारण के। जब पति का घर छोड़ के आ गई है, ठीक, उसका भी ये पालन नहीं कर रही है, तो इन आधारों पर परिवार न्यायालय ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, जब पत्नी की याचिका खारिज हो जाती है, वो इसी बात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में देखिए केस का नाम क्या था, सुमन वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 इलाहाबाद हाईकोर्ट अभी का निर्णय है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष ये मामला जाता है और पत्नी वहां पर अपनी दलील रखती है कि मेरा पति मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, मुझे 1 रुपया मेरे खर्चे को नहीं देता। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिवार न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, उस पत्नी की याचिका को खारिज किया, उसे भी देखती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट देखती है पत्नी की याचिका को। इलाहाबाद सिर्फ ये कहकर खारिज नहीं कर सकता कि पत्नी पढ़ी लिखी है, अपना भरण पोषण स्वयं कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया पति की याचिका सेक्शन 9 की भले ही स्वीकार कर ली गई हो, लेकिन पति जिसकी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, उससे वो बच नहीं सकता। भले ही पत्नी पढ़ी लिखी है, भले ही पत्नी कितना ही कुछ कर सकती है, ट्यूशन भी पढ़ा रही है, टेलरिंग में डिप्लोमा भी कर रखा है, लेकिन जब पत्नी अपने परिवार के साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है, तो वहां पर उसे बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो एक कंटिन्यूटी में नहीं होती, कमाकर खा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति की एक कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखे, पूरा ध्यान रखने में उसका भरण पोषण भी करे, उसे जो खर्चे हैं उसके वो खर्चे दे। वो ये कहकर नहीं बच सकता है कि पढ़ी लिखी है तो अपना जीवन यापन स्वयं कर सकती है, ट्यूशन पढ़ा ले, टेलरिंग कर ले, कुछ भी कर ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था उसे वॉइड घोषित किया। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।